आमिर साहब, जो ये जलसा हो रहा है, कौन सी तारीख इसके लिए मुकर्रर की गई है और किस लिए जलसा कराया जाता है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात भाई ये है, हमारा जलसा जो है 19, 20, 21 का है। 19 से शुरू होकर 21 तारीख को इंशाल्लाह 12 बजे हजरत आएंगे, दुआ करा देंगे। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि पूरी दुनिया में अल्लाह पाक इंसानियत को ज़िंदा कर देवे, तमाम लोग बुराई को छोड़ कर भलाई की तरफ आ जाए। हमारे मकसद में बुलाने का मकसद ये है, लोग अल्लाह की तरफ झुक जाएं और बुराइयों से बचकर भलाई की तरफ आ जाएं। यहाँ राजनीति दुनिया की बातें कुछ नहीं, यहाँ तो ज़मीन के नीचे की बात होती हैं, ये ज़मीन के ऊपर की बातें होती हैं। हजरत फरमाते हैं कि हमारा काम क्या है, मस्जिदों को आबाद करें हम, दुकानदारों में बैठकर इधर उधर गुटखा खुटका जो चल रही है बुराई ख़त्म होकर सारे लोग अपना हलाल कमाई करें और कमाई करने के बाद अपने बच्चों को अच्छी रोज़ी खिलाकर खुदा की इबादत, अल्लाह के बंदे बनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाले बन जाएं। बस ये मकसद है हमारा। हजरत, देश और विदेश से कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? विदेशी जो हमारे मेहमान हैं, कहाँ कहाँ से आपको सूचना मिल चुकी है, कितने लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ विदेश से कोई नहीं आएगा, हमारा सिर्फ मेवात का इज्तिमा है, ना कोई बाहर से बुलाया हमने। हमारे यहाँ से सिर्फ 50-60 हज़ार आदमियों की कहने की उम्मीद है हमें, इतना हमने जान किया है। लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, किस तरह के इंतजाम आपकी तरफ से किए गए हैं और प्रशासन का आपको क्या सहयोग? सर, इसके लिए हम बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हैं। तकरीबन 4 महीने में तक हमने इसी पे काम किया है कि इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जाए, शहरवासियों के लिए भी, आने वालों के लिए भी। इसके लिए हमने सबसे जो ज़्यादा कंट्रोलिंग की है वो हमने ट्रैफिक पे की है। ट्रैफिक के लिए हमने 4 पार्किंग बनाई है, बड़ी बड़ी पार्किंग है। एक पार्किंग में 10,000 व्हीकल आराम से खड़े हो सकते हैं। उनको मैनेज करने के लिए 1,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं हमारे पास। उनको शिफ्ट बाय शिफ्ट मैनेज किया गया है, दिन की ड्यूटी अलग है, रात की ड्यूटी अलग है। ट्रैफिक को आने के लिए अलग से ही हमने डाइवर्टेड रूट बनाए हैं जलसा के लिए, कि जो हमारा मेन चौक है अम्बेडकर सर्किल, हमारा जलसा का कोई सिंगल व्हीकल भी अम्बेडकर सर्किल पे नहीं जाएगा। वो अपने पर्सनल काम के लिए जा सकता है, लेकिन अगर वो जलसे में आना चाहता है तो वो नहीं जाएगा। हम बात करते हैं इधर से, अगर ट्रैफिक आ रहा है एक्सप्रेस वे की तरफ से, तो एक्सप्रेस वाले ट्रैफिक को हमने तिगरा जो चौक है उसको पार करते ही पेट्रोल पंप आएगा लेफ्ट हैंड पे, वहाँ से सीधा पार्किंग नंबर 1 के लिए डाइवर्ट कर दिया है। खेतों में से रास्ता बनाया है, उसे प्रॉपर रोलिंग की है, प्रेसिंग की है पानी डाल के छोटी से छोटी गाड़ी उस पर आराम से चल सकती है, बाइक भी चल सकती है, और वो पार्किंग नंबर 1 में आ जाएगा। यानी कि वो ट्रैफिक कामेडा गाँव से आगे अम्बेडकर सर्किल की तरफ नहीं गया। दूसरा जो ट्रैफिक अलवर की साइड की तरफ से आ रहा है, अलवर वाले ट्रैफिक को हमने माहौली गांव के पास सत्संग व्यास है, वहाँ से बंद के साथ साथ रास्ता था, सरपंच साहब ने पर्सनली उसको लेके बड़ा कर दिया है, उस पर भी प्रॉपर रोलिंग हुई है, और उसको कामेडा गांव से क्रॉस करके सीधा हम पार्किंग नंबर 2 में लेके आ गए हैं। इसके लिए भी यानी कि कामेडा गांव से आगे ट्रैफिक नहीं गया, उधर माहौली से सीधा कामेडा जोड़ दिया, अम्बेडकर सर्किल को हमने बाईपास कर दिया है। जो ट्रैफिक हमारे पास इधर दिल्ली की तरफ से आएगा, उस ट्रैफिक को भारत पेट्रोल पंप यानी गुप्ती सागर के नाम से जो है, वहाँ से 4 डाइवर्टेड रूट खेतों में डाल दिए हमने। वो ट्रैफिक आगे इधर अनाज मंडी से पहले ही रुक गया, और तिजारा से जो ट्रैफिक आएगा, तिजारा वाले ट्रैफिक को तिजारा के रास्ते में ईदगाह है और मीराजी दरगाह है, वहाँ से डाइवर्ट करके ये फ़खरुद्दीन साहब हैं, उनके खेतों के यहाँ से निकाल के सीधा पार्किंग नंबर 4 में ले आए हैं। यानी कि अम्बेडकर सर्किल के परिधि में पूरा 1 किलोमीटर बिल्कुल फ्री है हमारे जलसे की ट्रैफिक से, वहाँ पे सिंगल गाड़ी नहीं जाएगी। और यहाँ आने के बाद सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, पूरा वो मैनेजमेंट देखेंगे। बाकायदा पेट्रोलिंग की हमने टीम बनाई है, वो मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करेंगी। हमारे सारे साथी जितने वॉलंटियर्स हैं उनके पास वॉकी टॉकी है, अगर नेट कनेक्ट नहीं करेगा तो आपस में उनकी जमातें हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और पूरे मैनेजमेंट पे कंट्रोल करेंगी। तो बहुत सारे लाखों लोग आएंगे, प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है सुरक्षा के लिए? प्रशासन का सर पूरा सहयोग है, और हमने अपने लेवल पे ही पहले इतना कुछ कर रखा है कि प्रशासन की हमने जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी प्रशासन को हमने रखा, प्रशासन ने पूरा सहयोग हमें दिया है। अंदर हमारे पास इतने वॉलंटियर्स हैं, इतनी हमारी प्रॉपर प्लानिंग है, क्योंकि ये जलसा पहली बार नहीं है, हमेशा होता रहता है। लेकिन चूंकि इस बार शहर में था, जिम्मेदारी हमारे पास थी, तो हमने ये कोशिश करी कि ये अब तक भी जितने गैदरिंग हुई है, जितने जलसे हुए हैं, ये सबसे बेहतर हो और बहुत ज़्यादा बेहतर हो। उसी के लिए हमने सारे एक्सपर्ट की टीम बुलाई है। जो जिस लाइन का एक्सपर्ट था उनकी 21 आदमियों की एक जमात बनाई है,
उनमें कुछ वर्किंग लोग थे तो हमने जैसे कि उनसे सुबह शाम का टाइम लिया है, जो फ्री लोग थे उनसे पूरे टाइम लिया है और उनके हिसाब से ही ये वर्किंग की है कि कैसे इसको कामयाब किया जाए, कैसे इस गैदरिंग को जो है सक्सेसफुल बनाया जाए। आपके कुछ साथियों ने फिरोजपुर जिला शहर के मौजूद लोगों के साथ भी बैठक की थी, नगर पालिका के चेयरमैन मनीष जैन, हिंदू मुस्लिम एकता का भी कोई संगम यहाँ देखने को मिला? फिरोजपुर झिरका और मेवात सर इसके लिए मिसाल है, आपको सिंगल कोई घटना नहीं मिलेगी। झिरका के अंदर तो आज तक भी नहीं हुई और यहाँ जो हमारा ये इज्तिमा है, मैं आपको फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि ये हमारे खेत कम है, हमारे दूसरे भाइयों के ज़्यादा हैं। जिस दिन हमें डेट मिली थी वो हमारे पास चल के आए थे, उन्होंने कहा था कि हम खड़ी जो फसल है इसको काट देंगे, अपनी फसल को। गुजर भाई थे और सैनिक समाज से भाई थे दूसरे, और आप जो है जलसा करो। वो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी, लेकिन जलसा जो था अप्रैल में होना था, उस वक्त तक सारी फसलें हट गई थी। आज भी वो लोग यहाँ पे आके अपने ट्यूबवेल चला रहे हैं, पानी खेतों में पानी चला रहे हैं, पूरी उन्होंने हमें छूट दे रखी है। बल्कि ये हो कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सारे लोग चल रहे हैं। कितने एकड़ में आपका इंतजाम है और ऐसे लैंड है जो 20 एकड़ में हमारा इंतज़ाम है और 50% मुस्लिम की है, 50% नॉन मुस्लिम की है, क्योंकि खेत हैं सारे रकबे हैं, मिले हुए हैं। एक के बीच में दूसरे का है, दूसरे के बीच में तीसरे का है। ऐसा नहीं है कि ये सेपरेट उसके हैं, ये उनके हैं, बीच बीच में दो लोग के हैं और सारे। इसके लिए कोई चार्ज उन्होंने लिया? कोई चार्ज नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बल्कि ये कहा है कि इसमें अगर कोई खर्चा आता है तो वो हम देंगे। लोगों ने अपने यहाँ पानी के नल हो सकते थे, उनको ठीक करा के दिया हमें कि लोगों को आसानी हो सके। किसी का बोरिंग अगर ख़राब पड़ा था तो उसको भी ठीक करा के दिया है। जितनी मदद जिससे हो सकती है, हर आदमी हमें कोऑपरेट कर रहा है और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। जैसे कि कोई मीट वगैरह का सिस्टम है हमारे यहाँ होता है, हमारे गैर मुस्लिमों को हमारी तरफ से कोई 1% भी तकलीफ ना पहुँचे, हम उसको पूरा लेके चल रहे हैं। लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना वर्कआउट करें, जहाँ बिरयानी पर पूरी तरह से रोका। बिल्कुल सर, सिर्फ बाकायदा हमने इसको सर्कुलेट किया है। जितने हमारे पास बाज़ार के लोग आते हैं हम उनके लिए पहले कहते हैं, पहली कंडीशन यही है कि आप वेज बिरयानी बेचें अगर बिरयानी बेचनी है तो, और अगर बिरयानी वेज नहीं बेच सकते तो मुर्गे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। ट्रैफिक नियम के बोर्ड लगाए हैं। आने वाले सभी लोगों से हमारी एक दरख्वास्त है कि आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अपना वाहन जो है अपनी जो डेडिकेटेड पार्किंग है जलसागाह की, उसी में ही खड़ा करें। अगर आप सड़क के किनारे पे जल्दबाजी के वाहन खड़ा करें तो लोगों को तकलीफ होगी। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमें हो जलसा में लोगों को तकलीफ, फिर हमारी वजह से शहर के जो लोग हैं दूसरे भाई हैं उनको तकलीफ पहुँचे। और फिर दूसरी बात यह है कि पुलिस भी अपना एक्शन ले सकती है कि वो आपका वाहन उठा ले जाए। हम नहीं चाहते कि आप लोग जलसा में आएँ और आपको परेशानी हो।